आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रश्न नंबर 6 के बारे में। मैं आपको बता दूं, इसमें आपका 3 और आपका 13, 17 और आपका 19, 27 और जो आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देखें। सभी को नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी 10 मिनट प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। इस प्रैक्टिस सीरीज का मकसद इतना है कि जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगा पाएं और अपनी तैयारी का एक नया लेवल दें। इस पूरे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हिंदी के प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इससे पहले मैं हिंदी के 5% और जीएस के 3% इसी चैनल पे आपको बता चुका हूं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद के इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो भैया जब जीव के भाग के आधार पर होता है तो जीव का सबसे पहला जो भाग होता है उसको हम अग्रभाग बोलते हैं, और आपका जो बीच का भाग होता है उसको हम मध्य भाग बोलते हैं, और जो सबसे पीछे होता है उसको हम पश्च भाग बोलते हैं। तो इसी हिसाब से आपका अग्र स्वर और आपके मध्य स्वर और आपका इसी प्रकार के पश्च स्वर में जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें आपका विभ्रत स्वर जो है वो नहीं आएगा, मध्य स्वर, अग्र स्वर और पश्च स्वर आएंगे। चलिए अब बात करें हिंदी के प्रश्न नंबर 2 के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है, तो भैया रा है नहीं, रा है नहीं, चा है नहीं, इसका सही आंसर आपका ला है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन 3 का कह रहा है संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम में सन उपसर्ग नहीं होगा, आपका सा भी नहीं होगा, सत भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा सम। तो क्या होगा आपका समधन ग्राम, मतलब कि संग्राम। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सावधानी में आपका प्रत्यय नंबर कौन सा दे रखा है। देखते हैं सावधान। देखिए सावधान एक शब्द है, क्या है आपका, एक सावधान एक शब्द है, और सावधान में अगर हम प्लस में ई कर दें तो बन जाएगा आपका सावधानी। तो उसमें सही प्रत्यय होगा ई, ना नी होगा, धानी नहीं होगा, आनी नहीं होगा। चलिए अब पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो भैया आप समझिए, भाई अवधी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, लेकिन जो जयपुरी है वो नहीं बोली जाती है। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन 6 बोला है कि गहने अलमारी में है। तो भैया में पेपर कौन से आपके कारक में आता है, ये आपका अधिकरण कारक में आता है। किसमें आता है, आपका अधिकरण कारक में आता है। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे जब एक क्रिया खत्म हो जाती है और इंसान जो है दूसरी क्रिया में लग जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सहायक क्रिया नहीं कहते हैं, नामबोधक नहीं करते हैं, भूतकालिक नहीं करते हैं। उसका सही आंसर होगा 7 का सी, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्कंठित जो पर्यायवाची होगा, इच्छुक बिल्कुल होगा, उत्सुक भी होगा, लालायित होगा, लेकिन अभिलाषा जो है उसका पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए अब नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द का युग्म नहीं है। तो भैया इसमें आपका समर्थक विरोधी ये भी ठीक है, आपका समष्टि व्यष्टि ये भी सही है, सम विषम भी ठीक है, लेकिन जो सदाचार का जो आपका दे रखा है विलोम शब्द दुराचारी ये नहीं है, सदाचार का दुराचार होगा। तो इसका 9 का आंसर सही होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कह रहा है कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध है। तो भैया कोई किसके लिए आता है, कोई आपका आता है सार्वनामिक विशेषण में आता है। किसमें आता है, सार्वनामिक विशेषण में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो भैया अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अट्टालिका का होता है अटारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो भाववाचक जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो भैया लज्जित होना नहीं, बीमार होना नहीं, बहुत प्रसन्न होना नहीं, भाई इसका सही आंसर होगा बहुत गुस्सा करना। कहते हैं कि लाल पीला हो रहा है भाई। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। जो भाई बहुत कंजूसी में करते हैं उसके लिए कौन सी लोकोक्ति आती है, उसको हिसाब से लोकोक्ति आपकी आएगी। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका घर की मुर्गी दावा नहीं, चट मंगनी पटबिया नहीं, आम के आम गुल्ले दाम नहीं, इसका सही आंसर होगा चमड़ी जाए पर दमनी न जाए। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन 15 बोल रहा है निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ये पुष्प बिल्कुल ठीक है, परिस्थिति भी ठीक है, प्रशंसा भी ठीक है, लेकिन जो पूज्य है ये पूज्य नहीं, ये होता है पूज्य। क्या होता है आपका पूज्य, आपका ये शुद्ध शब्द है, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध दे रखा है, तो इसका 15 का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन 16 है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ये क्या है। भाई ये तो आपके स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 17 के बारे में। क्वेश्चन 17 बोला महेश्वरी महा प्लस में ऐश्वर्य में कौन सा संधि का नियम लगता है। तो भैया महा से आपका बड़ा निकलेगा बड़ा आ, क्या निकलेगा बड़ा आ, और प्लस में ऐश्वर्य से निकलेगा आपका ए।
तो आपका ये जो नियम लगेगा वो सही होगा, क्योंकि आ प्लस में ए, ये भी ए का आपका मात्रा बनाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से 19 में बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए 4 चाकार विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम शब्द छान के लिखिए। तो भैया 18 कह रहा है, 18 में बोल रहा है कि जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में। तो भैया श्वेतांबर का उल्टा क्या होता है? दिगंबर होता है। क्या होता है? दिगंबर। ये श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र पहनने वाले होते हैं और वो श्वेत वस्त्रों को ही क्या मानते हैं? अपने वस्त्र मानते हैं। लेकिन जो दिगंबर लोग होते हैं वो चारों दिशाओं को क्या मानते हैं? अपनी वस्त्र मानते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। अभी कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए ये सब 19 वाला जो क्वेश्चन है कृपण का विलोम शब्द, ये सभी लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन 20 में देखते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये से 2 जगह आता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो करण कारक में आता है और एक किसमें आता है? अपादान कारक में आता है। किसमें आता है? आपका अपादान कारक में आता है। देखिए जो आपका करण से आता है इसका मतलब क्या होता है? के द्वारा। क्या होता है आपका? के द्वारा। लेकिन अपादान से क्या होता है? इसका मतलब होता है से अलग होना। क्या होना? अलग होने से। तो वही बताइए, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं या गिर रहे हैं, तो भैया इसमें क्या होगा? आपका अपादान कारक जो है 20 का ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन 21 बोला कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो भैया परिप्रश्न भाषा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, 21 का डी, और ये इसमें ऑप्शन दे रखा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है? कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। इनमें कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो भैया अहिल्या शुद्ध है? नहीं। तत्व शुद्ध है? नहीं। अव्यय शुद्ध है? नहीं। इसका सही आंसर होगा महत्व। महत्व एक शुद्ध शब्द है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है गरीबों को वस्त्र दो। भाई क्या दे रखा है? गरीबों को वस्त्र दो, बाकी में कारक बताइए। देखिए यहाँ पे को दे रखा है और आपका जो को होता है वो 2 जगह आता है, कर्म में भी को आता है और आपका संप्रदान कारक में भी को आता है। मैं आपको एक नियम बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को रुपए दिए तो वो क्या होगा? आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने किसी को भीख दी तो वो वापस हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो देने के बाद वापस मिल जाए उसमें आपका कर्म कारक होता है, लेकिन ऐसी चीजें जो देने के बाद वापस ना मिले उसमें का संप्रदान कारक होगा। तो भैया गरीबों को बस दे तो वापस तो ना मांगेगा, तो उसका 23 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है? देखिए औषधि में नहीं, ईर्षा में नहीं, फिर कवित्री में नहीं। इसका सही आंसर होगा घनिष्ठ। घनिष्ठ में एक आपकी शुद्ध वर्तनी दे रखी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 25 के बारे में। कह रहा अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो भैया ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। कह रहा कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो एक कम सुनना नहीं, सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेना, यही आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। कह रहा निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? भैया आपका तत्सम वाला जो है वो नहीं पूछ रहा है, मतलब कि तद्भव पूछ रहा है। भैया आपका ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये तत्सम है, लेकिन 4 जो शब्द है वो आपका क्या है? आपका तत्सम नहीं तद्भव शब्द है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन 30 बोला है निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? आपका इनमें से देखिए कौन सा शब्द विदेशज है? तो ये जो रिक्शा है वो आपका एक विदेशज शब्द है। देखें क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। कह रहा किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो भैया जिसमें आपका एक नया अर्थ निकल रहा है दोनों पदों को मिलकर, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 32 के बारे में। कह रहा परमाणुवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो ये इसमें सर्वदा होगा? नहीं। सर्वत होगा? नहीं। गलत होगा? नहीं। इसका सही आंसर होगा इतना। इतना क्या है? एक परमाणुवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन 33 बोला है हथियाना में कौन सी क्रिया है? आप लोग बताइए कि हथियाना में कौन सी क्रिया? प्रणनाथक है? नहीं। अनुकरणात्मक है? नहीं। संयुक्त है? नहीं। इसमें आपकी नाम धातु जो है नाम धातु क्रिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्या जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कृतघ्न। क्या बोलते हैं? आपका कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है सारंग का निखारती है, तो बताइए आप लोग सभी लोग कि सारंग का निखारती क्या है? जल का है? नहीं। सादा? नहीं। सत्व? नहीं। इसका सही आंसर होगा सिंह। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है जब वाक्य में एक समान अधिकार का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यह इसमें अल्प विराम होगा? नहीं। संकेत चिन्ह होगा? नहीं। लाघव चिन्ह होगा? नहीं। इसका सही आंसर होगा अर्धविराम। तो इसमें अर्धविराम का यूज होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है सिर पर बैठो का काम आंख दो खात निकारत खींचत जीभई स्यार अतिहई आनंद उद्धारत। इसमें कौन सा रस दे रखा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी लोग देख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा रस दे रखा है। चलिए आप सभी का धन्यवाद कि आप इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को लगा रहे हैं और आपको इस प्रैक्टिस सेट की पूरी वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने कई सारे दोस्तों को भेजें ताकि उनकी तैयारी का भी इस तरह एक अच्छा लेवल बन पाए। चलिए अब बात करते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।